हेलो, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के टॉपिक में हम लेके आए हैं, पिछले टॉपिक में हम बता दिए हैं आखिर लाइफ जो बना है, जीवन जो आपका मेरा या कोई भी एनिमल्स का जीवन जो बना है, कहाँ से बना है और कहाँ से आया है। तो कितने साइंटिस्ट, टोटल 5 साइंटिस्ट के बारे में बताए थे, जो 5 साइंटिस्ट ने खोज किया था। लेकिन सभी लोग एकदम बोलिएगा 100% श्योर था, लेकिन श्योर नहीं था, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन था। लेकिन आज हम बताएंगे सबसे जो कारगर है, सबसे जो माना जाता है, सबसे विकसित कहे या सबसे वैल्यू वाला कहे तो क्या है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर ने क्या किया है, सबसे पहले देखिए, बहुत या तो पहले मेहनत किया है, उसके बाद लास्ट में क्या किया था, एक टैंक लिया है। क्या टैंक, इसको क्या कहेंगे, यह एक मशीन है। क्या है, यह एक मशीन है। और मशीन में कैसे कैसे क्या किया है, एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे क्या किया, हम इसी चीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यह एक क्या बनाया है, टैंक के जैसे ही मशीन बनाया है। इसी का नाम, इसका नाम भी क्या कहते हैं, यूरे मिलर एपर्चर क्या कहते हैं, क्योंकि वह साइंटिस्ट लगभग हम बता चुके हैं आपको। अगर कोई भी साइंटिस्ट अगर कुछ काम करता है तो लगभग साइंटिस्ट क्या करता है, अपने नाम पे हर चीज को अपना रजिस्टर करवा लेता है। तो उसी के हिसाब से यूरे मिलर एपर्चर है। क्या है, इसका नाम है यूरे मिलर एपर्चर एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे क्या किया है, पानी लिया है। क्या, पानी, नॉर्मल पानी लिया है, यहाँ दे दिया है। क्या किया, पानी लिया और यहाँ एक क्या किया, चूल्हा, गैस चूल्हा दे दिया। गैस चूल्हा दिया, जैसे ही दिया तो इसमें क्या दिया, आंच दिया, ताव। जैसे ताव हमारा 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री पे जैसे ही, आप लोगों को पता है 100 डिग्री पे अगर जाएगा पानी, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, 100 डिग्री, 100 डिग्री। जैसे ही 100 डिग्री इसमें पड़ा तो पानी क्या, खोलने लगा। मतलब गुड़गुड़ गुड़गुड़ जो करता है तो उसी को क्या कहते हैं, खोलने लगा। तो जैसे ही खोला है वाटर, तो देखिए वाटर का भाप क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज से, भाषा में भाप कहते हैं। और इसी को अगर इंग्लिश में कहेंगे क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर। देखिए यह ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। तो ऑब्वियसली है, अगर वेपर जाएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ गैस भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। तो ऑक्सीजन या गैस का अगर ज्यादा, कोई भी चीज में अगर ज्यादा मात्रा हो जाता है तो वह फटने का डर रहता है। क्या, क्रैक हो या फटने का डर रहता है। उसी की वजह से यहाँ एक पॉइंट दिया है, यह पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को क्या, इसका नाम दिया है टू वैक्यूम पंप। टू वैक्यूम पंप हम लिख देते हैं। यहाँ क्या है, टू वैक्यूम पंप। क्या है, टू वैक्यूम पंप। पी दे दी है, आप शॉर्ट में समझ जाइए, क्योंकि स्पेस का कमी है। तो टू वैक्यूम पंप यहाँ से क्या करता है, मेनली एयर निकलता है। क्या निकलता है, हवा, जो ऑक्सीजन जो है इसके साथ में यह निकल देता है। और उसके बाद वेपर ठो जो पानी के रूप में रहता है, वह धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगा, क्या है, यहाँ और एक क्या बनाया है, यहाँ और एक गोला बनाया है। गोला को क्या कहते हैं, टैंक सीधे मान लीजिए आप। क्या, टैंक मान लीजिए। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्या बूंद बूंद आया, गिरा, यहाँ गिरने के बाद क्या किया है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड ले लिया, दो इलेक्ट्रोड रॉड लिया है, दो इलेक्ट्रोड रॉड, एक इधर से डाला है और दूसरा इलेक्ट्रोड रॉड इधर से डाला है। इसका काम क्या है मेनली जानते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक मतलब करंट पास करता है, क्योंकि यह जो है गर्म करेगा। आप कैसे कैसे गर्म करेगा, यही चीज तो देखना है आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ क्या किया है, यह जो है ना पूरे तरीके से ये कर दिया, पानी ये इसमें फिलअप कर दिया, वेपर वाला, जिसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जैसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या किया, यहाँ डिस्टिल वाटर जम गया, जम गया है। और 2 से 3 गैस देंगे इसके अंदर, इसी के अंदर, इधर नहीं गैस देंगे। यहाँ जैसे डिस्टिल वाटर बन गया है, यहाँ 2 से 3 टाइप का गैस देंगे। एक ही देंगे अमोनिया। अमोनिया का शॉर्ट में क्या कहेंगे, CH4 कह देते हैं। और नाइट्रोजन मतलब सॉरी एमिनो एसिड, क्या है, एमिनो एसिड या नाइट्रोजन क्या है, ये CH3। ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन, वही गैस क्या, हाइड्रोजन। और वाटर उसी उसी के साथ में है, एक वेपर है, एक हाइड्रोजन वाला है। तो 2 गैस इधर से, 2 गैस उधर से। जैसे ही डाले, तो डालने के बाद आप क्या किए, अब थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए अभी इधर से डालेंगे, क्या, इलेक्ट्रिक पास करेंगे, एकदम चढ़ चढ़ करेगा। क्या करेगा, यहाँ यहाँ आके देखिए एकदम। इसका इसका जो मेनली टेम्परेचर कितना है, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। दोनों तरफ से हम क्या किए, बिजली पास कर दिए। और यहाँ जैसे बिजली थंडर ये करता है,
कड़क कड़क करता है, उसी तरीके से यहाँ क्या करेगा, एकदम बिजली कड़केगा अंदर में, और 800 डिग्री में एक सारा गैस और पानी एकदम मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यहाँ कितना है, 800 डिग्री, क्या 800 डिग्री सेल्सियस। अब जानते हैं 800 कितना हाई पावर हो गया है। उसके बाद अब कह रहा है अब ज्यादा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, शायद कुछ जल उल जाएगा, तो अब छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको स्लो करते हैं। स्लो करने के बाद क्या किया, यहाँ एक आपको जो दिखता है, यहाँ एक क्या दिख रहा, एक नाला दिख रहा, पाइप, क्या है, यही पाइप, यही मशीन का पाइप। पाइप से धीरे धीरे उसको खोल दिया, और जैसे खोला तो धीरे 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 वो नीचे आने लगा। लेकिन अभी वो गर्म है एकदम, बहुत एकदम हीट मार रहा। तो हीट मारने के दौरान यहाँ एक क्या है, कंडेंसर लगा दिया। क्या, यह देख रहे हैं ब्लू वाला जो ये दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, कंडेंसर लिख देते हैं हम, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर। तो कंडेंसर का मेनली काम है, यहाँ का कंडेंसर, ये फैन वाला नहीं है या कोई मोटर वाला कंडेंसर नहीं। यहाँ का कंडेंसर का मेनली काम क्या था, और क्या था, जो आप जो वहां से दिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और उसी से वाटर जो पास किए हैं सारे केमिकल मिला के, यह क्या करेगा, ठंडा कर देगा, कूल्ड कर देगा, एकदम नॉर्मल अवस्था में लेके छोड़ देगा। तो इधर से हम दिए, इसमें पानी भर दिए, क्या, नॉर्मल पानी भर दिए, और यह जो है ना पूरे पाइप में घूम के, यहाँ पाइप में घूम के, पाइप को जैसे ठंडा किया, तो ऑलरेडी वहाँ वेपर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा। और जैसे ही चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप नीचे से आने लगेगा, ड्रॉप 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 ड्रॉप। तो इसको क्या कहेंगे, ड्रॉपलेट कहा है, इसको क्या कहा है, ड्रॉपलेट कहा है, ड्रॉप LAT, ड्रॉपलेट कहा है। यह ड्रॉपलेट जैसे ही यहाँ आ गया, अब देखिए, अब होगा तमाशा। यहाँ देखिए, यहाँ आके जम जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ आके जम जाएगा। इसमें 3 से 4 तरह का गैस भी बताए हम, सारी चीज इसमें मिक्स है। ठीक है, क्या किया, वहाँ झालमुड़ी जैसे बनाए ना, वहाँ मिक्स किए हैं, उसी के दौरान आया है। ठीक है, 3 से 4 टाइप का गैस। यहाँ आके क्या जम गया आपका, वह वाला झालमुड़ी आके जम गया, पानी आके जम गया, पूरे एकदम मिक्स वाला। और जैसे ही यहाँ जमा है, उसके बाद कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, जैसे इसको खोलता है, यहाँ खोलने वाला चीज है, खोल के कटोरा में या बाल्टी में जैसे उझलता है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है। क्या लिख देंगे, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक POUND, स्पेलिंग में मत जाइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें। और जैसे खोला तो देखा कि कुछ कुछ जीव जो है ना, माइक्रोस्कोपिक देख रहे हो, उसमें मूव कर रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर कर रहा। तो उसको लगा कि हाँ, अब कहाँ से जीव बना है, यही गैस दिए हैं और यही टेम्परेचर दिए हैं, और यहाँ आके इसको यहाँ पे हीट किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए हैं, यहाँ कंडेंसर कूल्ड कर दिया है, एक तरफ पानी दिए, उसके बाद उसको कूल्ड जैसे किया, यहाँ आके ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, बूंद 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 करके गिर के यहाँ आके जैसे जमा हुआ। उसके बाद आके देखें तो ठंडा होने के बाद टोटल इसको टाइम कितना लगा, 18 डेज लगा यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कितना लगा, टोटल 18 डेज लगा है। फाइनल तब मिला है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे कण कण जीव। तो यह एक्सपेरिमेंट में आपको और हमको समझ में आ रहा है, तो जीव का उत्पाद कैसे हुआ, लाइफ का जो है ना उत्पन्न कैसे हुआ, कहाँ से आया, कहाँ इसका ओरिजिन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में सारे चीज आपको समझ में आ गया है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। बाय बाय।